आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन स्कैम, इलियास रज़वी की मअतली के बाद मुअत्तल शुदा ओहदेदारों की तादाद 3 हो गई। स्कैम के खिलाफ शहर में मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे, वजीर अक़लियती बहबूद के इस्तीफे का मुतालबा। बड़े जानवरों की मुंतकिली के मामले पर पुलिस के जानिबदाराना रवैये पर रुकन असेंबली चारमीनार की बरहमी, बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की धमकी। गुलाम नबी आजाद का हालिया बयान, तेलंगाना वालों के मुंह पर तमाचा, साबिक रुकन पार्लियामेंट केशव राव की बरहमी। और मेदक आउटर रिंग रोड पर खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार लारी की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार बरसर मौका हलाक। और अब खबरें तफसील से। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर इलियास रज़वी को, जिनका हुकूमत ने महकमे जंगलात में तबादला कर दिया था, बिल आखिर मुअत्तल कर दिया गया है। इस स्कैम के सिलसिले में अब तक 3 दिन में 3 ओहदेदार मुअत्तल हुए हैं और 4 खानगी अफराद के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। इलियास रज़वी इब्तिदा से ही शक के दायरे में थे, लेकिन मीडिया के बाज़ गोशे उन्हें धांधलियों से गैर मुतालिक करार देने की कोशिश कर रहे थे। ज़राए से पता चला है कि इलियास रज़वी ने स्कैम्स के मंजर आम पर आते ही बाज़ ज़रूरी फाइलों के साथ फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो इस सिलसिले में कामयाब न हो सके। इस मामले की जहां CBCID तहकीकात कर रही है, तो वहीं सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद दाना किशोर भी छानबीन कर रहे हैं। 86 करोड़ रुपए के मिंजमले 56 करोड़ रुपए की धांधली वाले इस केस की तहकीकात शुरू होने के बाद से इलियास रज़वी का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। समझा जाता है कि वो CBI की तहवील में है, या यह भी हो सकता है कि वो रूपोश हो गए हों। तहकीकात जोर शोर के साथ जारी है और तवक्को है कि तमाम खातियों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। गैर मुस्लिम तलबा की तालीमी इमदाद के मकसद से दिए जाने वाले रुपये को हड़पने वालों और गबन की मक्काराना साजिश का हिस्सा बनने वालों और मुतालिका वजीर के खिलाफ अवामी बरहमी में इजाफा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के कारकुनों ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धरना दिया और रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद अहमदुल्लाह से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। मेहदीपट्टनम और हज हाउस के करीब ये एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सदर तेलुगुदेशम व साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलुगुदेशम के अरकान असेंबली व दीगर कायदीन को पार्टी बदलने के लिए हर किस्म से लालच दी जा रही है। इसके बावजूद YSR कांग्रेस पार्टी अपने मकासद में नाकाम साबित हुई है। चंद्रबाबू नायडू की यात्रा इतवार के दिन जिले अनंतपुर के करनूल में दाखिल हुई है। अनंतपुर में यात्रा के अख्तिताम के मौके पर खिताब करते हुए तेलुगुदेशम के सदर ने कहा कि कांग्रेस और YSR कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की एक शाख है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने खिताब के दौरान कहा कि वो रियासत में सुनहरे इख्तिदार को वापस लाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। జిల్లా రైతాంగానికి ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉండే జిల్లా, అందుకనే ప్రత్యేకమైన పాలసీ పెట్టి సమర్థవంతంగా నీటి వనరులను ఉపయోగించుకొని త్రాగునీరు సాగునీరు సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుకు వస్తామని భావిస్తున్నాం. వేరే సమస్యలు అవసరమైతే ఒక ప్రత్యేకమైన కమిషన్ చేసి దీనిపైన కూడా రీసెర్చ్ చేసి ఏ విధంగా మిమ్మల్ని ఆదుకోవాలని ఆదుకుంటాం. అనంతపురం జిల్లాని ఇండస్ట్రీస్ కూడా ప్రత్యేకంగా రావాలి. చదువుకున్న మా తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు. ఈరోజు ఆ తమ్ముళ్ళకు ఉద్యోగాలు రావాలంటే ఇండస్ట్రీ కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఎక్కువ ఇండస్ట్రీ తెచ్చే శక్తి
नांदेड़ म्यूनसिपालिटी के लिए राय दही का अमल मुकम्मल हो गया है। राय दहिंदों में और बिलखुसूस मुस्लिम राय दहिंदों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। 60% से ज़्यादा राय दही रिकॉर्ड की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक़ में राय दहिंदों का जोश काबिल दीद रहा। 8 ta 10 मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी 6 माह की तवील यात्रा निकालने का मंसूबा बनाया गया है। पार्टी के रुकन असेंबली करुणाकर रेड्डी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए पार्टी की सरप्रस्त विजयम्मा 3000 किलोमीटर का अहाता करेगी। यात्रा की तारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत में मुख्तलिफ तबकात को बेशुमार मसाइल का सामना है। करुणाकर रेड्डी ने बताया कि राजशेखर रेड्डी के दौर में जो राशन कार्ड जारी किए गए थे, मौजूदा हुकूमत ने वो वापस ले लिए हैं। मुहाजिरीन को 1 माह के बजाय 4 माह में 1 मरतबा वजीफा दिया जा रहा है। तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम नहीं की जा रही है। किसान बरखी की अदम सरबराही से परेशान हैं। रियासत के तमाम तबकात हुकूमत से बेजार हो गए हैं और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो गई है। ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల పట్ల వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ యాత్రకు ఏ రకమైనటువంటి హంగు ఆర్భాటాలు వద్దని ప్రజలకు, వైఎస్ కుటుంబ అభిమానులకు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులకు మేమందరం కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. పక్కా ప్రణాళికతో ప్రజల మధ్య, ప్రజల కోసం, నిరంతరం ప్రజల కోసమని పరితపించేటువంటి వైఎస్ కుటుంబీకురాలైనటువంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి తనయ చేస్తున్నటువంటి ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిరాటంకంగా కొనసాగించమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ యాత్ర 6 నెలల పాటు 3000 కిలోమీటర్లు నడుస్తుందని తెలియజేస్తున్నాం. లేదమ్మా, తిరుపతి చిత్తూరులో ఓదార్పు రాజశేఖర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ యాత్రను కొనసాగిస్తారు. రూట్ మ్యాప్ ఏ విధంగా తయారు చేశామో ఆ రకంగా పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది. मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बीबी बाजार चौराहे के करीब कल्याणी नवाब ड्योढ़ी में पालतू बड़े जानवरों को गौशाला मुंतकिल करने के पुलिस के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े जानवरों को शहरी इलाकों में लाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी और RSS तंजीमें सरगर्म होकर अमन व ज़ब्त के माहौल को दरहम बरहम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मस्कुरा ड्योढ़ी में रखे गए जानवरों से चंद मुकामी अफराद को शिकायत थी, जिससे पुलिस गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए जानवरों को जब्त करके गौशाला मुंतकिल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अहमद पाशा खादरी ने मुकामी पुलिस और टास्क फोर्स पुलिस की मौजूदगी में इसके खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने पुलिस को इंतबाह दिया है कि अगर वो जानवरों को गौशाला मुंतकिल करने पर बज़िद है तो वो एहतजाज में शिद्दत पैदा कर देंगे और इससे मसले की संगीनी में इजाफा हो सकता है। उन्होंने पुलिस को मशवरा दिया है कि वह फ़िलहाल मुकाम वाक़े से रवाना हो जाए और इस मसले को आपसी रवादारी के ज़रिए हल करवाए। उन्होंने बड़े जानवरों की ख़रीदारी करने वालों को मशवरा दिया है कि वो होम डिलीवरी सिस्टम के तहत जानवरों की खरीदी करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पैदा न हो। वाज़ेह है कि जानवर कल्याणी नवाब की ड्योढ़ी के अंदरूनी हिस्से में रखे गए थे और पुलिस ने माइत्री कमेटी के बाज़ मुखबिरों की इत्तला को बुनियाद बनाते हुए ये कार्रवाई की कोशिश की है। कानून नहीं है, अगर आपके पास कोई कानून है तो वो काटने पे है। इसलिए ये जानवर पालने के लिए यहाँ पर लाते, गलत फहमी से पुलिस को कोई कंप्लेन करे और पुलिस आके यहाँ पर कोशिश करी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एहतजाज की वजह से उनको वापस जाना पड़ा और हम पूरमन तौर पर जानवरों की महफूज मकाम को मुंतकिली का इंतजाम कर दिए हैं और अभी थोड़ी देर में उसका आगाज भी होगा। चुनांचे इस सिलसिले में महकमे पुलिस के तमाम जिम्मेदारों से हमारी ख्वाहिश है कि वो बकरीद से पहले हालात को बिगड़ने न दे। VHP के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग, RSS के लोग हालात को बिगाड़ना चाह रहे हैं। वो लोग पूरे मुनज़्ज़म तरीके से जानवरों का ताक़ुब कर रहे हैं और जानवरों के साथ जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी हमले कर रहे हैं। अमन को बरकरार रखना है तो पुलिस का काम है कि वो चौकसी इख्तियार करे और सच्चाई का साथ दे। और जो लोग जानवर खरीद रहे हैं उनसे मेरी ख्वाहिश है कि अमन की बरकरारी के लिए
जिससे जानवर खरीद रहे हैं उनको जिम्मेदारी दीजिए कि उन्हें लाके यहाँ पर जानवर पहुंचाए, उसके बाद उनको जानवर के पैसे दीजिए, क्योंकि इससे हालात बिगड़ेंगे नहीं, अमन बरकरार रहेगा। अगर आप लेके आएंगे तो आप लोगों की नजरों में खटकते हैं, इसलिए अमन को बरकरार रखना है। तो जिससे जानवर खरीदे उनको बताइए कि होम डिलीवरी के तौर पे लाके जानवर को पहुंचाए, उसके बाद पैसे ले, तो ये अमन बरकरार रहेगा। अमन की बरकरारी के लिए जरूरी है। बहरहाल आपके चैनल के जरिए हम पुलिस से मुतालबा करते हैं, हर साल बकरीद से पहले शरपसंद लोग हालात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उससे पहले भी कुछ त्यौहार आ रहे हैं, लिहाजा हमारे शहर को में किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रहनुमा होने से पहले पुलिस को चाहिए कि चौकसी इख्तियार करे और पुलिस अमन की बरकरारी के लिए गैर जानिबदाराना तौर पर काम करे, तो यकीनन अमन बरकरार रहेगा। शुक्रिया। साबिक रुकन पार्लियामेंट केशव राव ने गुलाम नबी आज़ाद के हालिया बयान को मुंह पर तमाचे से ताबीर किया है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना के 800 बच्चों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। गुलाम नबी आज़ाद का ज़ाती नुकसान नहीं हुआ, उन्हें इसका दर्द क्यों होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए केशव राव ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि एक जिम्मेदार मरकजी कायद ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात की है। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से तेलंगाना मसले का जिस तरह से इस्तेहसाल किया जा रहा है, उससे कांग्रेस कायदीन अवाम से दूर होते जा रहे हैं। इस तरह तेलंगाना कायदीन को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है।